बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रधानमंत्री के सांसदी वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी मिंटू राजभर प्रदेश प्रवक्ता ने सुहेल देव स्वाभिमान को छोड़कर के नई भारतीय मतदाता महासभा का निर्माण किया। आज बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, देखिए लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बनारस की आवाज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिंटू राजभर जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, और आप जो है प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं सुहेल देव समाज पार्टी से। और हाल ही में आपने एक नई पार्टी बनाई है मिंटू राजभर जी। इस पार्टी का क्या नाम पड़ेगा और इतने जल्दी क्यों आपको नई पार्टी बनानी पड़ी? पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपने बड़ा सुबह ही हमें एक सवाल पर आपने बहुत खरा उतार दिया है। पहले तो धन्यवाद भारतीय मतदाता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर। देश के सभी 130 करोड़ लोगों को भारतीय मतदाता महासभा का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ऐसे में ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि अच्छा राजभर समाज के लिए आप बराबर काम करते रहे हैं, और नई पार्टी मतदाता महासभा, ये मतदाता महासभा क्यों पड़ा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय मतदाता महासभा पढ़ाने का और नाम देने का इसलिए उद्देश्य पड़ा कि आज जितनी भी पार्टियां आपने देखे हैं, कुछ पार्टियां ऐसे कि केवल परिवार के लिए ही काम करती है। तो हमारे जो संस्थापक माननीय बिंदुसार जी हैं, उनका कहना बार बार ये सोच था कि मिंटू राजभर जी पार्टी का निर्माण किया जाए, पार्टी का निर्माण किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए, मैं एक जात की पार्टी नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरी सोच इसलिए है कि भारत के हर नागरिकों की पार्टी होनी चाहिए। भारत के हर संवैधानिक तरीके से मानने वाले लोग का वोट का अधिकार होना चाहिए, और उनके देश और विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं, उन्हें भी भारत में मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए वो विदेश है, तो हमारे भारतीय लोग जो विदेश में हैं वो अपना मतदान नहीं कर पाते हैं। क्या आपके लिए मैंने पार्टी बनाने का काम किया? क्या आपको कहीं ना कहीं SIR को लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि SIR को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्या इसलिए आपको भारतीय मतदाता महासभा का निर्माण करना पड़ा? देखिए, SIR का अलग प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन कम से कम जो गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक, ऐसे तमाम जाति के लोग जो वोट से वंचित है, उन्हें जोड़ना सरकार की सही नीति है। इस पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय मतदाता महासभा का सोच सबसे बड़ी ऊंची है कि कम से कम हर भारतीयों को वोट देने का जो अधिकार है, अपने समझ से वोट देंगे और भारत को मजबूत करने का काम करेंगे। इसीलिए मैंने भारतीय मतदाता महासभा बनाया है। मैं किसी भी महापुरुष का नाम लेकर पार्टी नहीं मैं बनाया हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और उसमें नाम किसका जुड़ा है? महाराजा सुहेल देव जी का। यही लोग हैं। दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऐसी है, जो एक कंपनी ऐसी है कि जो परिवार में ही काम करती है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बेचारे अंदर से रोते हैं। इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अंदर से रोता है कि सारी व्यवस्था तो उन्हीं के पास है और हम क्या करें। तो कहीं न कहीं मैं राजभर समाज से आता हूँ, और वो किसी को पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय मतदाता महासभा को इसीलिए करना पड़ा कि कम से कम हम महापुरुषों को बेच तो नहीं रहे हैं ना। हम राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेल के जड़ और जमीन को बेचने का काम तो नहीं ना कर रहे हैं। हमने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं आप आरोप भी लगा रहे हैं कि जो इतिहासकार है, जो हमारे जो सुहेल देव जी है, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर राजनीति जो है बंद होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेल देव राजभर हम लोग के आदर्श है। मैं उनका पालन करता हूँ, मैं हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन नाम को बेचने का काम तो नहीं कर रहा हूँ। भारतीय मतदाता महासभा ने नाम को बेचने का काम नहीं किया। हमने आदर्श केदार गिरी जी को माना है, जो जौनपुर के राजा थे। हमने अभी भी उनका एक फोटो में कैबिनेट मंत्री जी को दिया था। कहीं न कहीं उन्होंने कहा था कि जौनपुर में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी महाराजा सुहेल देव जी के। उन्होंने झूठा हो गए। जब झूठा हुए तो महापुरुषों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है।
उन्होंने जैसे ही वहां पर झूठा इंटरव्यू में बताया, मैदान पर चले गए। ये दिक्कत है। बंगाल में एमपीसी की विधायक हुमायूं कबीर ने भी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरे तरफ बनारस में मिंटू राजभर जी ऐलान कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या मिंटू राजभर जी आगे भी जाके धर्म की राजनीति करेंगे? देखिए, अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो राजनीति में हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है। मैं आजीवन सदस्य और रहूंगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन नहीं रहूंगा। ये मैं आपके कैमरे के साथ में बोल रहा हूँ कि हम आजीवन उस पार्टी में सदस्य रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा। हमें 6 साल का मौका दिया गया है। अगर मैं समाज के और भारत के विकास के लिए, उन गरीब मजदूर अधिकार अल्पसंख्यक के लिए अगर मैं कार्य नहीं करूंगा तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने के लिए एक वोटर की भी आवश्यकता है। वो हमें प्रार्थना पत्र देके हमारी कोर कमेटी से हमें निष्कासित कर सकता है कि आप सदस्य बने रहिए। मैं ये वादा ये करता हूँ। लेकिन नेताजी, एक तरफ आप पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो गमछा रखे हैं, इस गमछे का कलर तो बता रहा है कि देखिए, मैं आपके जो कलर ही है मैं पीला कर दिया हूँ। पीला इसलिए क्या मैं पीताम्बर के रूप में यूज करता हूँ, पार्टी के नाम में यूज करता हूँ। किसी के बात की बपौती नहीं है कि जो पीला गमछा हटाने का काम करे। और रही बात कि बहुत लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पीला गमछा पीताम्बर है राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का। तो हम पीताम्बर का सम्मान करते हैं। अब पीताम्बर के रूप में शादी ब्याह में यूज होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हमको लगा कि आप भी गमछा वाले राजनीति करेंगे, गमछा चले जाओ, चले जाइए। पत्रकार महोदय जी, गमछा की राजनीति नहीं, अगर संविधानिक अगर तरीके से विभाग के लोग हो, चाहे भारत के कोई भी धार्मिक चीज हो, चाहे तो अगर संविधान से चलेंगे तो भारतीय मतदाता महासभा आपका स्वागत करती है। अगर संविधान को तोड़ के चलेंगे तो भारत का जो भी कानून है वो लागू होगा, उसे आपको मानना होगा। इसमें आप पीछे नहीं हट सकते। ऐसे में भारतीय मतदाता महासभा के अभी तक कितने पदाधिकारी हो चुके हैं? अभी तो जुड़ाव चल रहा, अभी तो हमें कुल मिला के 22 दिन हुआ पैदा हुए। अच्छा, 22 दिन। लेकिन 22 दिन में हमने महाराष्ट्र, एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो मैं खुद ही हूँ। तो ये तैयारी हो चुकी है। अब आपने सोशल मीडिया पर देख भी रहे कि कितना तेजी से जुड़ाव हो रहा है। कुछ विपक्ष के जो पार्टी के भी नेता भी हैं, अभी वहाँ सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। अब इशारा हो रहा है कि नेताजी लग रहा है कि आप ही के पार्टी में काम करना होगा। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे किन काम करने का मतलब कि खुली किताब की तरह काम करो। ये नहीं कि मैं उनके भी पार्टी का सदस्य हूँ, आपकी पार्टी का सदस्य रहूं। तो हमारे के ऐसे दोगली राजनीति करने वाले के लिए एक सदस्यता भी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको करना होगा तो भारतीय मतदाता महासभा में जुड़कर खुले किताब की तरह काम करना होगा। आप ये जान लीजिए कि जिस भी पार्टी में मैं रहा हूँ, अगर उस बात को नहीं सुनेंगे ऐसे पार्टी को मैं लात मारता हूँ। अब पार्टी बनाने की कुवत हमारे में है, मैं बनाया भी हूँ। अब आपके सामने कई लोग सवाल किए कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, मैं भेजा भी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। उसकी दिल्ली कार्यालय भी मैं बनाया हूँ, दिल्ली कार्यालय बनाया हूँ। अगर हमें बड़ी पार्टी बनना है, बड़ा काम करना है, दरिया दिल सोच रखनी होगी तो आपको तो खुले किताब की तरह काम करना ही पड़ेगा। 22 दिन हुआ आपको पार्टी बनाए और आप अभी से विरोध झेल रहे लग रहा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसे विरोध, राजनीति में विरोध करने वाले को मैं कहता हूँ रोज विरोध करो, रोज मेरा नाम लेके गाली दो। तो राजभा समाज का इससे कितना भला होगा? देखिए, मैं एक समाज की बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे समाज के। तो मैं तो कहा कि जितनी आपकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी आपको तय होगी। मैं नहीं तय करूंगा, मैं तो एक अध्यक्ष हूँ। हमें तो केवल एक चलने के लिए एक संसाधन की व्यवस्था किया गया, मैं चल रहा हूँ। ऐसे आप नौजवानों को आपके बिंदु पर, यानी भारतीय मीडिया के जो संवैधानिक तरीके से जो सवाल है मैं वो उठाऊंगा। भारत के जितने भी हमारे भारतीय विदेश में जाके फंस जाते हैं, उनको आने की वीजा की व्यवस्था नहीं होती है। भारतीय मतदाता महासभा ने ऐसा प्लान करके आप लोग को हर देश में रहिए, लेकिन वोट करना होगा तो भारत तो आना ही पड़ेगा। 27 चुनाव करीब आ रहा है और दूसरी तरफ एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं। एक बड़ा चेहरा बनारस में मिंटू राजभर है, जो कि राजभर समाज के लिए हमेशा करते रहे। क्या आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने का ही मूड बना रहे हैं? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे। ये हम वो पार्टी वाले नहीं है कि भैया मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो चुनाव सब लड़ूंगा। और हमारे पार्टी के एक निचला स्तर यानी बुनकर समाज का बेटा भी चुनाव लड़ेगा। मैं वादा करता हूँ किसान का बेटा भी चुनाव लड़ेगा। एक
रिक्शा चालक का बेटा भी चुनाव लड़ेगा। मैं अभी से वादा करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहने आ रहा हूँ कि 2 करोड़ देंगे तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा ना। एक रिक्शा चलाने वाला जब बेटा भी आएगा ना, तो उसे भारतीय मतदाता महासभा उसको टिकट भी देगी और लोगों से उनके लिए हाथ फैलाकर चंदा भी मांगेगी और वोट भी मांगेगी। ये कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सपना दिखाएंगे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा, आज की हालत है। नहीं, मैं आपको होगी ना ये आप कैमरे पर देख लीजिए, मैं चप्पल ही पहना हूँ, रखना तो पड़ेगा ही। ये नहीं है कि भैया एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज। भैया ये बता दीजिए, कौन सा बुनकर का बेटा विदेश में साड़ी बेचने जाता है? आप हमें बता दीजिए, कौन सा बुनकर का बेटा, कौन सा किसान का बेटा 1 किलो अनाज विदेश में बेचने जाता है? आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन भारतीय मतदाता महासभा ने किया है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, लेकिन किसान का बेटा, बुनकर का बेटा लड़ेगा, अल्पसंख्यक का बेटा लड़ेगा। मैं उसके लिए पार्टी बनाया हूं। अगर मैं अपने लिए बनाया हूं तो ऐसे पार्टी में कभी भी जो भी उस पार्टी का वोटर होगा हमें सपोर्ट ना करे। ठीक है, बहुत खुली किताब के सामने। बहुत अच्छा लगा बात करके। देखते हैं कि मिंटू राजभर जी इस बार समाज के लिए कितना भला करते हैं, और बराबर जो है कि सिर्फ राजभर समाज ही नहीं, बराबर आप सेवा भाव से तमाम पार्टियों के साथ कार्य करते रहे हैं, और इस नई पार्टी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।